नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वागड़ के प्रसिद्ध तीर्थ बेणेश्वर धाम में गंदगी का अंबार। माई डैम के गेट खुलने का इंतजार कर रहा कचरा। सीसी सड़क निर्माण से गांव की गलियों में जाम। गनोड़ा कस्बे में धूल के उड़ते गुबार से परेशान ग्रामीण। लीमड़ी में भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा का भव्य आयोजन। 16 जुलाई को 9वीं रथ यात्रा होगी, तैयारियां जोरों पर। बाहुबली कॉलोनी में महिलाओं ने किया वट सावित्री का व्रत। वट वृक्ष की पूजा कर परिवार के लिए मांगी सुख समृद्धि। घड़ी में जूस सेंटर एंड कैफे में लगी आग। समय रहते काबू पाया, बड़ा हादसा टला। देवगढ़ बारिया में कत्ल खाने ले जाए जा रहे 10 गोवंश बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। फर्जी अंक तालिका से नौकरी पाने वाले शिक्षक पर गिरी गाज। रिटायरमेंट से एक दिन पहले किया गया बर्खास्त। बजट प्रस्ताव में लापरवाही पर शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम। ज्ञापन देकर 6 जुलाई से आंदोलन की दी चेतावनी। श्री सरकार भूमि को पंचायत आबादी में दर्ज कराने की मांग। गढ़ी क्षेत्र में 150 परिवार पट्टे के लाभ से वंचित। पीएम आवास योजना सूची से कुपड़ा के पात्र लोग भी वंचित। ग्रामीणों ने बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण सेवा शिविर में गूंजी जन समस्याएं। जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। दुर्गम आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल। जीरो पोलियो संकल्प के साथ हर बच्चे तक पहुंची सुरक्षा। युवक की संदिग्ध मौत पर बुनकर समाज ने सौंपा ज्ञापन। निष्पक्ष जांच और आर्थिक सहायता की मांग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। वागड़ अंचल के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था के केंद्र बेणेश्वर धाम पर इन दिनों गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। त्रिवेणी संगम में स्नान और मंदिर दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं के कारण परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। त्रिवेणी संगम में जहां लोग स्नान आदि करने आते हैं, वहां पड़ा यह कचरा भी सोच रहा होगा कि कब अच्छी बारिश हो और माई डैम के गेट खुले और पानी के बहाव के साथ कचरा भी आगे चला जाए। नदी क्षेत्र और स्नान घाटों के आसपास पुराने कपड़े, प्लास्टिक की थैलियां तथा अन्य कचरे के ढेर जमा होने से धाम की पवित्रता प्रभावित हो रही है। नदी में जल स्तर कम होने के कारण किनारों पर फैली गंदगी और अधिक दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर कचरा जमा होने से श्रद्धालुओं को स्नान और आवागमन में असुविधा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय समय पर सफाई नहीं होने से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हाल ही में समाप्त हुए पुरुषोत्तम मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेणेश्वर धाम पहुंचे थे। इस दौरान भी त्रिवेणी संगम और आसपास के क्षेत्र में गंदगी देखने को मिली थी। श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक स्थल की स्वच्छता बनाए रखना प्रशासन और बेणेश्वर धाम विकास ट्रस्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं ने मांग की है कि त्रिवेणी संगम, स्नान घाट, आबू दर्रा क्षेत्र और मंदिर परिसर के आसपास नियमित सफाई व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही कचरा पात्रों की पर्याप्त व्यवस्था कर श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा से मोटागांव जाने वाले मार्ग पर सीसी सड़क निर्माण कार्य के चलते वाहनों का आवागमन गांव के अंदरूनी तंग गलियों से कराया जा रहा है। अस्थायी बाईपास बनने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहन इन गलियों से गुजर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तंग गलियों में दो बड़े वाहन आमने सामने आ जाने पर कई बार लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। जाम के कारण वाहन चालकों और आमजन को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। दिन भर कई बार ऐसी स्थिति बनने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। गांव के बीच से लगातार वाहनों की आवाजाही के कारण उड़ रही धूल मिट्टी से दुकानदारों और ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। दुकानों और घरों में बार बार धूल जमा होने से लोगों को दिन में कई बार सफाई करनी पड़ रही है। सोमवार से स्कूल खुलने के बाद समस्या और गंभीर हो गई है। ट्रैफिक और भीड़ के कारण स्कूली बच्चों के आवागमन में भी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे अभिभावकों में भी चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसी से मांग की है कि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक को किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया जाए या उचित यातायात व्यवस्था की जाए।
ताकि आम जन को जाम, धूल और असुविधा से राहत मिल सके। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के लीमड़ी नगर में आज भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। लीमड़ी में होने वाली 9वीं रथ यात्रा को लेकर यह जल यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त और ग्रामीण उपस्थित रहे। लीमड़ी के रणछोड़राय मंदिर में धार्मिक माहौल के बीच भगवान जगन्नाथ जी की जल यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी को दही, दूध सहित विभिन्न नदियों के जल से जलाभिषेक किया गया। भक्तों ने जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ धार्मिक कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर आयोजकों ने आगामी 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली 9वीं रथ यात्रा में पधारने के लिए सभी को आमंत्रण दिया। धार्मिक श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच आयोजित जल यात्रा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रथ यात्रा की तैयारी को लेकर भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने बताया कि रथ यात्रा में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर परिसर और नगर में रथ यात्रा मार्ग की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा शहर के बाहुबली कॉलोनी में महिलाओं द्वारा वट सावित्री का व्रत रखा गया और विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा की गई। सुहागिन महिलाओं ने सुबह स्नान कर 16 श्रृंगार किया और व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद सामूहिक रूप से वट वृक्ष के पास पहुंचकर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने वट वृक्ष को मोली बांधकर परिक्रमा की और जल, कच्चा सूत, चना, अक्षत, रोली, फूल, धूप, दीप से पूजन किया। कथा सुनी और अपने पति की लंबी उम्र व सुख समृद्धि की कामना की। पूजा में कृष्णा जोशी, हिना शुक्ला, पूजा त्रिवेदी सहित कई महिलाएं शामिल हुई। सभी ने उत्साहपूर्वक वट सावित्री व्रत किया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को व्रत की शुभकामनाएं दी और प्रसाद भी वितरित किया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर संचालित एक जूस सेंटर एंड कैफे में मंगलवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कैफे के पीछे स्कूल और आसपास कई दुकानें होने के कारण कुछ देर के लिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि कर्मचारियों की सतर्कता और स्थानीय लोगों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की शुरुआती लपटें सबसे पहले कैफे में काम कर रहे स्टाफ की नजर में आई। उन्होंने तुरंत आसपास मौजूद लोगों को सूचना दी, लेकिन भीषण गर्मी के कारण आग से कुछ ही देर में तेजी से फैलना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तथा तत्काल राहत कार्य शुरू किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने जल्द ही आग पर नियंत्रण पा लिया। घटना के दौरान कैफे के पास गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था, जिससे विस्फोट की आशंका बनी रही। वहीं मुख्य मार्ग पर आग लगने के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। इस घटना ने क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गढ़ी सहित आसपास के कई प्रतिष्ठानों में आज भी फायर एक्सटिंग्विशर जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लगातार हो रही जांच भी सवालों के घेरे में है। गुजरात के निकटवर्ती देवगढ़ बारिया शहर में पुलिस ने कत्ल खाने ले जाए जा रहे 10 गोवंश को बरामद किया है। कपड़ी विस्तार के कबाड़िया फलिया से 8 बैल और 2 गाय सहित कुल 10 पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांध कर रखा गया था। पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई हाथ में ली है। देवगढ़ बारिया पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के राजपूत को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार कापड़ी पिंजारा फलिया में रहने वाले सलीम पुत्र आलम ने कबाड़िया फलिया के पास गंडा बावल की झाड़ियों में गोवंश को छोटे रस्सों से बांध कर रखा था। उन्हें घास, चारा या पानी दिए बिना रात के समय कत्ल करने की योजना थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत छापा मारा। मौके से मुखबिर द्वारा बताया गया आरोपी सलीम भी मिला। पुलिस ने आसपास की झाड़ियों में तलाशी लेने पर 8 बैल और 2 गाय सहित कुल 10 गोवंश क्रूरतापूर्वक बंदी हालत में मिले। इनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। बचाए गए पशुओं को देवगढ़ बारिया पुलिस स्टेशन लाया गया। इसके बाद उन्हें गोधरा स्थित पंजारा पोल परवड़ी भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी सलीम पुत्र आदम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इस मामले में देवगढ़ बारिया पुलिस स्टेशन में गुजरात पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात सीमा पर लगातार पशु तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खासकर गोवंश तस्करी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वहीं पुलिस भी
अपनी सक्रियता बढ़ाकर इन मामलों को पकड़ने में जुटी हुई है। लगभग 30 साल तक शिक्षक की नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया और जब रिटायरमेंट होने वाला था तो एक दिन पहले ही शिक्षक बर्खास्त हो गए। दरअसल फर्जी डिग्री ने शिक्षक को इस मुकाम तक पहुंचाया है। जिला परिषद बांसवाड़ा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागीदोरा के कार्मिक लक्ष्मी नारायण को तत्काल प्रभाव से राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उसे निलंबित तो पहले ही किया जा चुका था। जांच में सामने आया कि वर्ष 1992 में नियुक्ति के लिए उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तथा बीकानेर स्थित शिक्षा विभागीय परीक्षाओं की एसटीसी परीक्षा की कूट रचित अंक तालिकाएं प्रस्तुत कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना दर्शाया था। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के बाद दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया, जिसमें सभी अंक तालिकाएं फर्जी पाई गई। वास्तविक रिकॉर्ड में वह सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण था, जबकि एसटीसी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। जिला स्थापना समिति की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 91(3) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे 29 जून से तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया। लक्ष्मी नारायण 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त होने वाला था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जिला परिषद ने स्पष्ट किया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने का यह बड़ा मामला सामने आने के बाद अन्य नियुक्तियों की जांच की भी मांग उठ रही है। दरअसल बांसवाड़ा जिले में फर्जी डिग्रियों का एक पूरा मकड़ जाल फैला हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि कितने लोग इस फर्जी डिग्री के मकड़ जाल में सामने आते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि विभाग जांच करता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो नियुक्ति के समय होती है। नियुक्ति के समय नियम है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के दस्तावेजों की पहले जांच की जाए कि वो सही है या गलत है। संबंधित विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भेजकर उन अंक तालिकाओं और सर्टिफिकेट की जांच करवाई जानी चाहिए जहां से उनके प्राप्त होने का दावा किया गया है। अगर वे सही पाए जाते हैं तो नियुक्ति दी जाए, अगर वे गलत पाए जाते हैं तो नियुक्ति नहीं दी जाए। एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब वो रिटायर होने वाला था तो एक दिन पहले ही उसे बर्खास्त होना पड़ा। अब उसके पूरी जिंदगी में कमाए हुए शिक्षक के रूप में जितनी वेतन मिली थी उन सब का रिकवर भी किया जाएगा। अब ये मामला आगे कैसे चलता है और क्या इसके परिणाम होते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज भी फर्जी डिग्रियों के माध्यम से नौकरी पाने का सपना देखने वाले जो लोग हैं उन्हें इनसे सबक लेना चाहिए। कल जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक हुई जिला परिषद की, तो उसमें लक्ष्मी नारायण शर्मा नामक एक अध्यापक के संबंध में निर्णय किया गया और उसे सेवा से हटाने का, रिमूवल फ्रॉम सर्विस का दंड दिया गया। तो ये क्या है कि फर्जी दस्तावेजों से नौकरी लगा और 1982 में उसने 10वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं पास की, तो उसमें जो उसका असली अंक तालिका थी उसमें हेर फेर किया और एसटीसी उसने की ही नहीं और उसकी भी फर्जी मार्कशीट लगा दी और 1992 में नौकरी लग गया। फिर बाद में 2022 में उसके भाई ने शिकायत की, तब उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन वो बार बार कोर्ट जाकर स्टे लाता रहा और कल जो है उसके खिलाफ कार्रवाई पूर्ण हुई और उसे जो है दंड दिया गया। होने वाला था सर, ये आज रिटायर होने वाला था 30 जून को और 29 जून को उसे दंड दिया गया। बांसवाड़ा में अप्रशिक्षित महिला संघर्ष समिति ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय अवमानना प्रकरण से जुड़े 62 शिक्षकों के बजट प्रस्ताव पर समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर सीबीओ और पीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समिति के संयोजक अनिल व्यास ने बताया कि 4 जून 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा बजट प्रस्ताव मांगे गए थे, लेकिन कई अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज तक प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचे। इससे शिक्षक पिछले 20 दिनों से लगातार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और उनमें भारी आक्रोश है।
शिक्षकों का कहना है कि बजट प्रस्ताव अटकने से उनका वेतन और अन्य लाभ प्रभावित हो रहे हैं। समिति ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कर उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 5 जुलाई 2026 तक सभी बजट प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किए गए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 6 जुलाई से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन, ढोल बजाओ, नींद उड़ाओ अभियान और क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। समिति ने कहा कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। लंबे समय से लंबित मामले में विभागीय उदासीनता से शिक्षकों में रोष बढ़ता जा रहा है। के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अप्रशिक्षित महिलाओं के संदर्भ में व्यवस्था दी गई है, निर्णय दिया है कि इनको नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान एवं वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। ये सन 2022 के अंदर इसका निर्णय हुआ था। विभाग ने आज दिनांक तक इसकी पालना नहीं की। मजबूरन इन लोगों को कंडेम लगाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। कंडेम की कार्रवाई के तहत जो आदेश जिलाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त हुए, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने 4/6/2026 को समस्त पीईओ और सीबीओ को पाबंद किया था कि बजट प्रस्ताव तैयार करके और सबमिट करें। ये सभी महिलाएं जो हैं वो सेवानिवृत्त हैं। 20 दिन से लगातार उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। हम प्रस्ताव बना करके ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी पीईओ और सीबीओ हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने अभी माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि अगर 5 तारीख तक बजट प्रस्ताव बना करके और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को प्रस्तुत नहीं किया तो हम सभी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। प्रयास है और ये अप्रशिक्षित महिला संघर्ष समिति है, उनका मैं संयोजक हूँ। और ये बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड कार्यालय में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को तहसीलदार अर्थुना के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। विषय श्री सरकार भूमि को ग्राम पंचायत आबादी में दर्ज करवाने का है। ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व ग्राम वखतपुरा, उदेला, पोरड़ा, दौलतपुरा में 100 से 150 परिवारों के मकान बने हुए हैं जिन्हें आज तक पट्टे का लाभ नहीं मिला है। पट्टे नहीं मिलने से वे सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं और बैंक से ऋण भी नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत के चक्कर लगाने पर बताया जाता है कि भूमि ग्राम पंचायत आबादी में दर्ज नहीं है, इसलिए पट्टा नहीं दिया जा सकता। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी ने वखतपुरा, कल्याण बस्ती, आदिवासी बस्ती, पोरड़ा, नाकोड़ी फला, उदेला व दौलतपुरा में सर्वे किया था। मकानों की सर्वे कर लाइट बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति भी ली थी। पत्रावली अभियान के दिन प्रेषित की गई और आश्वस्त किया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 चल रहा है। वखतपुरा शिविर के दिन भी प्रार्थना पत्र दिया गया पर कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि 7 दिन में उचित कार्रवाई कर पट्टे नहीं दिलाए गए तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत कुपड़ा में पीएम आवास योजना की सूची को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। 29 जून को ग्राम सभा में जारी सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम नहीं होने और अपात्रों को शामिल करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि 29 जून को ग्राम पंचायत कुपड़ा में ग्राम सभा हुई। इसमें पीएम आवास की सूची ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाई गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वे पात्रता रखते हैं, लेकिन सूची में उनके नाम नहीं थे। इस पर ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई। चस्पा की गई सूची में भी पात्रता रखने वाले व्यक्तियों के नाम नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पिछली कई बार ग्राम सभा और आम सभा में पीएम आवास योजना के लिए दस्तावेज व लिखित आवेदन दिए, लेकिन आज तक लाभ नहीं मिला। इससे पात्र ग्रामीण नाराज है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की मनमानी से अपने चहेते को लाभ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि पात्र वंचित व्यक्तियों के नाम पीएम आवास सूची में जोड़े जाएं। ज्ञापन में जशोदा, मीनाक्षी, गुलाब, दीपमाला, सोनल, कांता सहित कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे।
पीएम आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना में गड़बड़ी से गरीब परिवारों में आक्रोश है। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत टांडा मंगला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन शिविर प्रभारी हरीश सोनी, तहसीलदार सज्जनगढ़ एवं विकास अधिकारी सज्जनगढ़ को भी सौंपा गया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने गांव की लंबे समय से खराब पड़ी रोड लाइटों को शीघ्र दुरुस्त करवाने की मांग की, साथ ही नालियों की नियमित सफाई एवं मरम्मत कराने तथा पूरे गांव में नियमित साफ सफाई और कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों को प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब रोड लाइट के कारण रात में आवागमन में दिक्कत होती है और सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना रहता है। नालियों की सफाई नहीं होने से गंदगी और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है, ताकि आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सके। शिविर प्रभारी हरीश सोनी, तहसीलदार सज्जनगढ़ एवं विकास अधिकारी सज्जनगढ़ ने ज्ञापन प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्राम के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बांसवाड़ा स्वास्थ्य विभाग ने दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में जीरो पोलियो के संकल्प के साथ अनूठी पहल की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के दिशा निर्देशन में स्वास्थ्य टीम ने जिले के अंतिम छोर तक स्थित गांवों में पहुंचकर बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया। अभियान की गुणवत्ता और दिशा निर्देशों के पालन की समीक्षा के लिए फील्ड मॉनिटरिंग भी की गई थी। इसमें आरसीएचओ डॉक्टर दिनेश कुमार भाबोर, आनंदपुरी बीसीएमओ डॉक्टर गणेश महिड़ा, WHO सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अक्षय व्यास ने मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। टीम ने टीकाकरण को 100% और राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। इस विशेष अभियान के तहत CHC आनंदपुरी के उप स्वास्थ्य केंद्र डोकर के मालीपाड़ा गांव को लक्षित किया गया। जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित यह क्षेत्र कठिन भौगोलिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। सीमित संसाधनों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने 26 घरों का भ्रमण किया और 21 पात्र बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की सुरक्षा दी। ANM पार्वती देवी और आशा सहयोगिनी सुरता देवी ने घर घर जाकर टीकाकरण किया। सामाजिक कार्यकर्ता गंगेश्वर पटेल की सक्रिय भूमिका से जन जागरूकता बढ़ी और ग्राम पंचायत के नेतृत्व में समुदाय ने सराहनीय भागीदारी निभाई। गत 27 जून को पालोदा निवासी वीरेंद्र बुनकर की संदिग्ध मृत्यु के मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर बुनकर समाज ने आवाज बुलंद की है। बुनकर समाज सेवा संस्थान एवं समस्त बुनकर समाज घाटोल ने सेवा संस्थान अध्यक्ष हितेश बुनकर और युवा संगठन अध्यक्ष विशाल बुनकर के तत्वावधान में प्रधानमंत्री के नाम घाटोल उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक की इंस्टाग्राम ID और कॉल डिटेल की गहनता से जांच हो, ताकि मौत के कारणों का खुलासा हो सके। समाज ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। समाज के लोगों का कहना है कि वीरेंद्र की मौत सामान्य नहीं है और इसमें किसी साजिश की आशंका लगती है, इसलिए मामले की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाना जरूरी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज में आक्रोश दिखा और लोगों ने जल्द न्याय की मांग की है। इस अवसर पर किशोर, मांगीलाल, नंदकिशोर, जितेंद्र, भावेश, राजकुमार, सुरेश वकील सहित संगठन के कई सदस्य मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान। नमस्कार।